श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो हरि बोल। श्री नारायण भगवान नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण भगवान की जय। प्रश्न किया कि हिरण्याकश्यप ने अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद से शत्रुता क्यों की। हिरण्याकश्यप ने विचार किया हम अपने भाई को मारने वाले से बदला लेंगे। हाँ, मंदराचल की कंदरा में जाकर के ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ये तपस्या करने लगा। बहुत वर्ष तपस्या की। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा तो हिरण्याकश्यप के शरीर में दीमक लग चुकी थी। इतना भजन किया। ये दैत्य लोगों ने बड़ी तपस्या की, लेकिन इन्होंने जो तपस्या की दूसरे को मिटाने के लिए, बोलो जय श्री कृष्ण, जो दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए यदि भगवान का भजन करता है तो उसका भजन कभी सफल नहीं होता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही साधना करो। हाँ, इसलिए भजन नहीं करना चाहिए दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। हाँ? ब्रह्मा जी ने जल के छींटे लगाए। हिरण्याकश्यप अपने रूप में आया। ब्रह्मा जी बोले
हम तेरी तपस्या से प्रसन्न है, वरदान मांगो। 3 बार वचन ले लिया। हाँ मांगो। बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। पहले तो बोला कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले हम ही अमर नहीं तो तुझे कहां से बनाऊं। हाँ तो फिर बस, फिर ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना नर से ना मृग से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो और 12 महीनों में कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, कितना मांगेगा। ताते में दुर्लभम पुंसाम यान वृष्टे वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। अरे तेरे जैसा वरदान मांगने वाला हमने कोई नहीं देखा, लेकिन हिरण्याकश्यप तेरे जैसी तपस्या भी करने वाला मुझे कोई नहीं मिला। जा मैं तुझे वरदान देता हूं तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। अब इसने वरदान मांग करके अपने को अमर समझने लगा। लोकपालों को बांध करके कंदराओं में फेंक दिया। वरुण से कहा चल जल्दी पानी भर के ला। हाँ देवताओं से कहा चल झाड़ू लगाओ। फिर क्या था, कोई आकर के उसे गाना सुनाने लगे। नारद जी से कहा आओ बीड़ा बजाओ। सब उसकी दास्ता करने लगे। देवता बोले हे प्रभु कृपा करो, इस असुर के बंधन में आ गए। भगवान ने कहा चिंता ना करो। यदा देवेशु वेदेशु गौसु विप्रेशु साधिषु धर्मे मयि च विद्वेषा सदा आयु विनश्यति। जो धर्म पर कुठाराघात करता है उसका विनाश निश्चित होता है, चिंता ना करो। फिर क्या था, हिरण्याकश्यप अमर समझने लगा। घर में आया तो उसकी पत्नी नहीं थी। पता चला तो नारद जी के आश्रम से अपनी पत्नी को लेकर के आया। कालांतर में बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा प्रहलाद। हाँ ये बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। इसको विद्यालय में भेजा पढ़ने के लिए। और पता है विद्यालय का नाम क्या क्या है? हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय। हाँ हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय में इसको भर्ती कराया गया। जा बेटा पढ़ने के लिए। अब प्रहलाद पढ़ने जा रहे हैं। और वहां के आचार्य कौन है? शुक्राचार्य के 2 बेटा हैं, संड और मर्क। ये 2 हैं। प्रहलाद पढ़ने तो जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें दैत्य पद्धति अच्छी नहीं लगती है। हाँ नारायण हरि लगन में ए पांचौ न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी लोक प्रीत बहुबात। जिसको हरि की लगन लगी है उसे 5 चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, ध्यान देना। जिसे भगवान के चरणों में जिसकी रति हो जाए, जिसे निरंतर भगवान का विरह है, उसे ये 5 चीजें अच्छी नहीं लगती। संसार की जाता फिजूल बातें अच्छी नहीं लगती और हंसी मजाक भी उसे अच्छी नहीं लगती। विषय भोग, साधक को ज्यादा निद्रा भी नहीं आती है। निद्रा भी तमोगुण का ही तो रूप है, कुछ अच्छा नहीं। प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद को बचपन से ही एक ग्रह लग गया। एक ग्रह होता है ना, रवि शुक्र मंगल शनि राहु केतु। ये ग्रह जिसको लग जाए, ये ग्रह तो उतर जाते हैं, थोड़े दिन चलते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन प्रहलाद को जो ग्रह लगा वो बड़ा विचित्र ग्रह था। प्रहलाद को टेढ़ी टांग वाले ग्रह ने बचपन से ही ग्रस लिया और उस ग्रह का नाम है कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को बचपन से ही ग्रस लिया। अन्य ग्रह तो हट जाते हैं, ये कृष्ण रूपी ग्रह सबको लगता नहीं है और यदि लग जाए तो कभी छूटता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण।
कृष्ण ग्रहितात्मा ना वेदा जगदीश दिवसम। बोले जरा थोड़ा बताओ कि कृष्ण रूपी ग्रह के लक्षण क्या है। हाँ, तो बोले कृष्ण रूपी ग्रह के लक्षण ये हैं, प्राय वो रोता बहुत है, कभी तो रोता है कभी तो हंसता है। दुनिया वाले लोग उसे पागल ही कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कृष्ण रूपी ग्रह के लक्षण है। क्वचित रुदति वैकुंठाम चिंताम सबल चेतसाम, क्वचित ददत तच्चिंताम मल्हाद उदगायसी क्वचित। प्रहलाद कभी तो हिलकियों से रोने लगते हैं। रोते इसलिए हैं, प्रभु आपने मानव तन तो दिया, लेकिन मिलोगे कब? आप मुझे जरा ये तो बताओ। इसलिए प्रहलाद रोते हैं। हंसते इसलिए प्रभु आपने कितनी कृपा की, मुझे मानव तन दिया। यदि मैं कोई पशु योनि में होता, क्या मैं आपकी याद कर सकता था? प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मुझे मानव जन्म दिया। अब मुझे अब ये बताओ मिलोगे कब? कृष्ण ग्रहित आत्मा ना वेदा जगदीश दृश्यम। वही तो जगदीश है। प्रहलाद पढ़कर के आते हैं। एक दिन प्रहलाद पढ़कर के आए, हिरण्याकश्यप ने बुलाया, बेटा प्रहलाद यहाँ आओ। प्रहलाद जी आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेटा तुमने संसार में तुम क्या अच्छा मानते हो? प्रहलाद बोले, पिताजी हम तो यही कहते हैं कि बस तत्साधु मन्ने सुरवर देई नाम, सदा समुद्र विघ्न धिया मसत ग्रह, हित्वात्म पातम ग्रहमंद कूपम बनम गतो यद धर्माश्रयत। मानव को ये अंध कुआ छोड़ करके वन में जाके भगवान का भजन करना चाहिए। हाँ, अब यहां प्रहलाद गृहस्थ को अंध कुआ कहते हैं, ध्यान देना। ग्रहमंद कूपम, प्रहलाद ने ये गृहस्थ को अंध कुआ क्यों कहा? प्रहलाद भी तो गृहस्थी थे बाद में आगे चल के। बोलो जय श्री कृष्ण। लाद अनुवाद प्रहलाद, अनेक प्रहलाद के लाद अनुवाद अनेक पुत्र हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। सहलाद, प्रहलाद कहते ग्रहमंद कूपम बनम गतो यद धर्माश्रयते, वन में चले जाओ। अंध कुआ क्यों कहा? मानो प्रहलाद कहते हैं घर गृहस्थी में पहली बात तो किसी को वैराग्य होता नहीं है, और यदि किसी को वैराग्य हो जाए तो लोग टांग पकड़ के खींच लेते हैं। अरे तुम्हें होश है? तुम जा रहे हो, सारा कारोबार चौपट हो जाएगा, बच्चों का क्या होगा? पहली बात वैराग्य होता नहीं है। यदि किसी को वैराग्य हो जाए तो संबंधी लोग टांग पकड़ खींच लेते हैं, जहां हम हैं वहीं रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। ग्रहमंद कूपम, देखो एक कुआ होता है और एक अंध कुआ होता है। कुआ में यदि कोई गिर जाए तो कोई पानी भरने जाएगा, वो हल्ला करेगा तो कोई निकाल लेगा उसे। लेकिन अंध कुआ बड़ा भयंकर होता है। ये जंगल में होता है, बहुत दिन का जल भरा होता है, झाड़ियों की जड़ें उस कुएं में लटक जाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। उसमें बड़े बड़े सांप बिच्छू बैठे रहते हैं। यदि वो उस अंध कुआ में गिर जाए तो जीवित नहीं रह सकता है। कितना भी आवाज लगाए उस जंगल में कोई निकालने वाला नहीं मिलता है। ऐसे ही प्रहलाद ने अंध कुआ कहा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोई अपने बच्चों को भगवत मार्ग नहीं बताता है। नून तेल लकड़ी गौरक धंधे में ही लगा देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मात पिता बालकन बुलावे, उधर भरई सुराज सिखावे। बच्चे को कोई माँ बाप भगवत मार्ग नहीं दिखाता है। बोलो जय श्री कृष्ण।
प्रहलाद कहते अंधो यथांधई मुपगी माना बाची दंत्या मुर्दाव निबद्धा। जैसे अंधों की लाइन जा रही थी ना, अंधों की लाइन, अंधे के पीछे अंधा, अंधे के पीछे अंधा, अंधों की लाइन जा रही थी। एक अंधा जाकर के धम्म से गड्ढे में गिरा, दूसरे अंधे रुक गए। अरे भाई रास्ता साफ तो है, ये आवाज कहां से आ रही है? उसने सोचा हम तो गिरे ही गए, इन्हें काहे को छोड़े। बोले चले आओ, रास्ता साफ है, चले आओ। फिर एक गया, धम्म से फिर गिरा। तीसरा कहता भैया ये रास्ता साफ है, ये आवाज कहां से आ रही, समझ में नहीं आ रहा। जो गड्ढे में गिरा था अंधा, उसने सोचा इस मूर्ख ने मुझे नहीं बताया, मैं क्यों बताऊं, चले आओ रास्ता साफ है। हाँ, फिर जाके एक गिरा, अरे भाई रास्ता साफ है, आवाज आ रही, अरे इन मूर्खों ने नहीं बताया, मैं क्यों, चले आओ रास्ता साफ है। धमाधम करके सारे अंधे गिर गए। ऐसे ही अंधो यथांधई मुपगी माना बाचीस दंत्या मुर्दाव निबद्धा। कोई अपने बालकों को भगवत मार्ग नहीं, वही नून तेल लकड़ी गोरख धंधे उसी में लगाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये अंधों की लाइन ही तो है, परंपरा से गिरते चले जा रहे। प्रहलाद कहते हैं पिताजी वन में जाके भजन करना चाहिए। हिरण्याकश्यप ने गोद से प्रहलाद को हटा दिया। मूर्ख, मेरी गोद में बैठ करके कहता भगवान का भजन करो। बेटा जाओ अपने गुरुजी को बुला के लाओ। प्रहलाद गए, गुरुजी पिताजी ने बुलाया है। अच्छा, संडा मर का है सरकार, आपने मुझे किस लिए याद किया? अरे ये बताओ मेरे बच्चे को आजकल शिक्षा क्या दे रहे हो? बोले सरकार जो आपने विद्या निर्धारित करी है दैत्य पद्धति के अनुसार, वही विद्या हमारे विद्यालय में सिखाई जाती है। हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया। मूर्खो, मेरा बालक मेरी गोद में बैठ के कहता है वन में जाके भजन करना चाहिए, हैं? तुम ऐसी शिक्षा देते हो? ध्यान देना, खबर तुम्हारी ली जाएगी। संडा मर्ग थर थर कांपने लगे। महाराज ऐसा कुछ हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक से पढ़ाओ इसे, नहीं तो मृत्यु दंड तुम्हें मिलेगा। अब तो प्रहलाद विद्यालय जाने लगे। प्रहलाद एक दिन आए, पढ़ करके हिरण्याकश्यप ने दोबारा पूछा, बेटा आज तुमने सबसे बढ़िया विद्या जो सीखी हो वो मुझे बताओ। प्रहलाद बोले, सुन रहे हो गुरुजी, जब नहीं तब अच्छी विद्या पूछते हैं और घटिया विद्या सुनना चाहते हैं। आज अच्छी विद्या पूछी तो अच्छी ही बताऊंगा। प्रहलाद बोले, पिताजी हम 9 प्रकार की विद्याएं सीख करके आए हैं। हिरण्याकश्यप को लगा कि मेरा बेटा 9 प्रकार की नीतियां सीख करके आया होगा। प्रहलाद जी बता बैठे 9दा भक्ति। प्रहलाद जी बोले, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाक्ष्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी हमें भगवान विष्णु का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी चाहिए। जिसकी कथा सुनी जाए उसका कीर्तन भी किया जाए, जिसका कीर्तन किया जाए उसका स्मरण किया जाए और उसका वंदन भी किया जाए, उसका अर्चन किया जाए और उसका दास भाव से किया जाए। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन के सहित समर्पित बताया है 9दा भक्ति में। जैसे ही हिरण्याकश्यप ने सुना, प्रहलाद को उठा करके अलग कर दिया। अरे मूर्ख, हिरण्याकश्यप को लगा कि मेरे शत्रुओं के कोई लोग छुपे हैं, मेरे बालक की बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
इतने में ही हिरण्याकश्यप प्रहलाद को अलग हटा दिया। सुखदेव जी कहते राजन, प्रहलाद जाने लगे विद्यालय। संडामार्क ने सोचा कि बच्चों से डांट करके पूछो तो नहीं बताते हैं, प्रेम से पूछो तो बता देते हैं। प्रहलाद मुझे ठीक बताओ, ये तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ने वाला कौन है? प्रहलाद बोले, मेरी बुद्धि को कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, और मेरे अंदर प्रभु बैठे हैं, वही मुझे प्रेरणा देते हैं। लइयो रे मेरा डंडा, इसकी अकल ठीक करें। दैत्य चंदन वने जातोयम कंटक द्रुमा, दैत्यों के चंदन जैसे वन में एक कांटे वाला पौधा कहां से उत्पन्न हो गया? प्रहलाद बोले, जय हो प्रभु, जो आपका भजन करते हैं दुनिया वाले उसे कांटे वाला पौधा कहते हैं। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। कांटे वाला पौधा कहते हैं। प्रहलाद ने भगवान की याद की। सुखदेव जी कहते राजन, प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने अनेक यातनाएं दी। एक दिन गुरुजी कहीं किसी कार्यवश चले गए। प्रहलाद के मित्रों ने आकर के विद्यालय में प्रहलाद को घेर लिया। प्रहलाद, एक बात बताओ, मेरे तेरे गुरुजी एक, मेरा तेरा विद्यालय एक, लेकिन तू जो बोलता है ये तू शिक्षा कहां से लेकर के आया? मुझे बताओगे? प्रहलाद, तुम्हारी बात तो बहुत बढ़िया लगती है मुझे। कभी कभी इच्छा होती है तेरी बात मान करके हम भी भगवान का भजन करें, लेकिन जब तेरे पिता की क्रोधमयी शक्ल आती है सामने तो बस बहुत बड़ा भय लगता है। प्रहलाद बोले, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रहलाद, मैं तो ये जानता हूं कि ये जो उम्र है बहुत रुपया पैसा धन कमाने की उम्र है, और भजन करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। अभी काय को पीछे पड़ गए हो भगवान के? प्रहलाद बोले, मेरे मित्रों ये बताओ तुम अपनी उम्र कितनी समझते हो? बोले 100 साल। बोले कोई तुम्हारे पास में ये लिखा पढ़ी से कोई आपके पास में कुछ है? कोई प्रमाण पत्र है कि तुम 100 साल जियोगे? बोले 100 तो नहीं है। हाँ, प्रहलाद कहते हैं, मान लेते हैं कि तुम 100 साल चलोगे, लेकिन 100 साल में 20 वर्ष तो पहले ही निकाल दो, वहां तक जाओगे तो भजन नहीं हो पाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे मित्रों, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निया, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। जिसने बचपन से भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया वो बुढ़ापे में भजन कर पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। वृद्धावस्था में उसे वो कभी भगवत भजन नहीं कर सकता। बचपन से ही होश जब आए तभी से भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। प्रहलाद ने एक एक बात कही। प्रहलाद, हमें तेरी बात तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तेरे पिताजी का मुझे बहुत डर लगता है। हाँ प्रहलाद, मुझे बताओगे? प्रहलाद ने विद्यालय में सबको सत्याग्रही बना दिया। हाँ, गुरुजी आए, उन्होंने खिड़की से झांक के देखा तो सब ध्यान में बैठे हुए थे। गुरुजी ने सोचा स्वयं तो रोगी था ही और लोगों को भी रोग लगा दिया, और ये रोग बड़ा भयंकर है। नगर में किसी को, एक व्यक्ति को रोग हो जाए, ये छुआछूत की बीमारी है। बोलो जय श्री कृष्ण। और यदि
एक को रोग हो गया तो देखते देखते कितने भगत तैयार हो जाते हैं। फिर क्या था, दौड़ करके हिरण्याकश्यप के पास गए, जरा दिखाऊं कि राजकुमार की करतूत क्या है। हिरण्याकश्यप ने सेवक को भेजा, तब तक उधर कीर्तन प्रारंभ हो चुका था। सेवक ने जाकर के देखा और वहां देख करके सेवक ने जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही ऐसा करंट लगा, वो भी भगवान नाम में डूब गया। हिरण्याकश्यप ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और प्रहलाद को जो भी स्पर्श करता वही भक्त बन जाता है। प्रहलाद जी तो पारसमणि हो गए। हाँ, अंत में हिरण्याकश्यप स्वयं आया। जैसे ही प्रहलाद को देखा तो हिरण्याकश्यप को भी लगा, वाह मुझे भी कीर्तन करना चाहिए। एक बार तो उसे ऐसा लगा, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति प्रबल हो गई, वापस चला गया। प्रहलाद का यातना क्रम चालू हो गया। पास नीसो बांध के अगाध नीर बोर राके, तीर तरवारन सो मार मार हारे, गिरते गिराए दियो जल में डुबायो। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत प्रहलाद को यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होता है। जाको राके साइया मार सकई ना कोई, बाल न बांका कर सकई चाहे सब जग बैरी होए। तुलसी बिरवा बाग की सींचत हूं कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। प्रहलाद का जीवन बड़ा अद्भुत है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अंत में प्रहलाद को काल कोठरी में बंद कर दिया। हाँ, भोजन नहीं मिलेगा तो अपने आप मर जाएगा। प्रहलाद को काल कोठरी में बंद कर दिया। 7 दिन बाद प्रहलाद को निकाला गया। माता कयादु ने दौड़ करके प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। बेटा प्रहलाद, तूने 7 दिन से कुछ खाया नहीं, चल तू भोजन कर ले। प्रहलाद बोले, मां तुम कैसी बात करती हो? तुम प्रतिदिन तो आकर के मुझे भोजन कराती थी, आप कहती हो कि तुमने भोजन नहीं किया। यदि तुम नहीं थी वो कौन था? माता कयादु ने कहा, बेटा प्रहलाद, वही तेरा भगवान नारायण होगा। प्रहलाद बोले, मां क्या वो पुरुष से स्त्री भी बन जाता है? माता कयादु बोली, बेटा वो सब कुछ बन जाता है, उसे सब कुछ बनना आता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्व कर्तुम सामर्थ्यवान है। प्रहलाद का भय दूर हो गया। हाँ, प्रहलाद गदगद होकर के नृत्य करने लगे। हिरण्याकश्यप ने जो भय दिखाया था वो सारा खत्म हो गया और प्रहलाद भय से मुक्त होकर के विद्यालय जाने लगे। और विद्यालय जा रहे थे तो प्रहलाद ने एक दृश्य देखा कि कुम्हार की पत्नी अग्नि प्रज्वलित अबा की माला लेकर के परिक्रमा लगा रही थी। प्रहलाद ने विचार किया, दैत्येंद्र के राज्य में क्या भजन करने वाले भक्त भी हैं क्या? प्रहलाद ने हाथ जोड़ के कहा, मां ये तुम माला लेकर के क्या कर रही हो? बोले, मैं नारायण प्रभु का भजन कर रही हूं। क्या तुम्हें महाराज का भय नहीं है? मेरे पिता श्री का डर नहीं है? यदि उनको पता चला तुम्हारे सारे कुल को नष्ट कर देंगे। उस मां के आंखों में अश्रु आ गए। अश्रु पहुंच के बोली, राजपुत्र यदि मेरे मरने से मेरे इस जीवन के सारे पाप खत्म होते हैं तो मुझे मरने में कोई तकलीफ नहीं है। मां तुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जो तू इतनी दुखी हो रही है? राजपुत्र, अबा लगाते समय, बर्तनों की चिनाई करते समय एक घट में 4 बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे। मैंने उनको बाद में पृथक करने का विचार किया, मैं भूल गई।
और आवाज लग जाने के बाद अग्नि प्रज्वलित हो गई। तब मुझे ध्यान आया कि बिल्ली के 4 शिशु उसमें रह गए। अब मैं क्या कर सकती? मैं प्रभु से आर्त होकर के रक्षार्थ उनका भजन कर रही हूं। हे प्रभु, आप उन बच्चों की रक्षा जरूर करना। मां, क्या इस प्रकार भजन करने से वो बालक बच जाएंगे? उस मां ने कहा, राजपुत्र, मेरा निश्चित ये विश्वास है, वो परमात्मा सामर्थ्यवान है।